नमस्कार। 2022 के अंदर सिल्वर का क्या आउटलुक रहेगा, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर चांदी की बात करें तो पिछला साल चांदी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव भरा रहा। हमने पिछले साल में करीबन 8.5% की गिरावट हमने चांदी में आते हुए देखी। इनफैक्ट सबसे ज्यादा गिरावट तो पिछले 6 महीनों में ही देखी है, जहाँ पे हमने 11.5% की गिरावट बनते हुए देखी है। ओवरऑल हमने देखा कि पिछला साल जो था, उम्मीद काफी थी कि चांदी में एक अच्छी खासी तेजी हम देख पाए, बट कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स थे वो ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे। 2020 के अंदर चांदी में हमने एकाएक जंप जरूर देखा, बट मार्केट बार बार में 72,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही थी। जहां हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कवायद लगी है यूएस में कि इंटरेस्ट रेट जल्द बढ़ सकती, उसके चलते भी प्राइजेस में कहीं ना कहीं दबाव बना था। नो डाउट इंडस्ट्रियल डिमांड में भी हमने देखा कोविड के चलते जो डिमांड है वो ज्यादा निकल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से भी प्राइजेस में कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव था। बट अच्छी बात यह भी है कि इंडिया में ईटीएफ लॉन्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड में इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल हमने देखा है कि इकोनॉमी जैसे से रिकवर हो रही है, तो जो चार्म गोल्ड और सिल्वर का रहता है वो कमी आते हुए हमने चांदी में 2021 के अंदर आते हुए देखी है। बट 2022 का जो साल है वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, चाहे इन्फ्लेशन को लेकर या कोविड की चीजों को लेकर। वहीं धीरे धीरे चांदी एज कम्पेयर टू अदर असेट क्लास की अगर हम बात करें तो काफी वैल्यूएशन वाइज काफी चीप दिखाई दे रही है, तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं फ्लो होगा। साथ में हमने फेड की जो बैलेंस शीट की बात करें, यहाँ पे काफी बेलोइंग इम्पैक्ट होते जा रहा है, जिसकी चलते हाई लिक्विडिटी प्राप्त दी गई है। तो कहीं ना कहीं जब भी लिक्विडिटी दी जाती है तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स होते हैं, इन्फ्लेशन कंसर्न्स को देखा जाता है तो सोने और चांदी को एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड या फैब्रिकेशन डिमांड की बात करें तो 3% से बढ़ा है, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर सेक्टर में, ऑटो इंडस्ट्री में चांदी का जो यूज है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी आईप्रू का, निपॉन का और आदित्य बिरला का सिल्वर ईटीएफ लॉन्च हो चुके हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं डिमांड में एक अच्छी खासी पॉजिटिवनेस दिखाई देगी। वहीं थोड़े वीकनेस भी है, क्योंकि जिस ढंग से हमने देखा कि फेड ने कमेंट किया है इंटरेस्ट रेट पे, या गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमने जो वापस जंप आते हुए देखा था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्निंग है। सीएफटीसी की सीओटी की रिपोर्ट है, यहाँ पे हमने देखा कि नेट लॉन्ग पोजीशन भी कम हुई थी। बट ये टेम्पररी चीजें हैं जो ऑलरेडी हमने देखा है। बट इम्पोर्टेंट 2022 के लिए जो रहेगा वो सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, जहाँ पे सिल्वर डेफिसिट बताई जा रही है। इनफैक्ट काफी बैंकर्स ने अपना बैट, बुलिश बैट रखा है सिल्वर और गोल्ड दोनों पे ही, जहाँ पे स्कॉटिया ने बताया है कि 2022 में $25 का एक एवरेज रहना चाहिए। तो ओवरऑल मनी सप्लाई भी बढ़ी हुई है, हाईएस्ट लेवल पे है, जिसकी वजह से भी सोने और चांदी को सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा बहुत डिमांड कंजम्पशन है, कोविड को कंसर्न बना हुआ है, ईटीएफ के अंदर होल्डिंग भी बढ़ी नहीं है। बट इन ऑल अगर हम सम अप करते हैं स्वाट एनालिसिस को, तो फिजिकल डिमांड, सप्लाई में कमी और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से चांदी में अच्छी तेजी मिलेगी। चार्टिकली अगर हम देखें तो इंटरनेशनल का चार्ट है ये वीकली का, जहां पे हमने देखा कि प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अनलेस एंड अनटिल $21 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हम लोग एक अच्छी तेजी देख सकते हैं, जो इचिमिको क्लाउड के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा 25-26 $26 के करीब। वहां से थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए, बट सेकेंड हाफ तक हम 28.5 से $30 तक का लेवल देख सकते हैं। बट ध्यान रखिए, अगर हमने $30 का लेवल ब्रीच कर दिया, जो हमने 2020 और 21 में भी छूते हुए देखा, तब जाके प्राइजेस $35 भी दिखा सकती है, और इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, जिस ढंग से बेस मेटल में हमने जबरदस्त तेजी देखी है। डोमेस्टिक मार्केट में भी यहाँ पे हमने पेनेट बनते हुए देखा है, लोअर हाई बनते हुए देखा, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 58,000 का, ये ब्रीच नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं प्राइजेस 58-60,000 का सपोर्ट लेते हुए अपसाइड जाने की कोशिश करेगी, जो करीबन 66,000 तक का लेवल, 66,500 तक का लेवल हम फर्स्ट क्वार्टर में देख पाएंगे। ओवरऑल लगता है कि 72 का इमीडिएट टारगेट, और लॉन्ग टर्म में हम 84,000 तक का भी टारगेट चांदी में देख पाएंगे। तो अगले 3 महीने के लिए जो टारगेट रहेगा वो 66,500 का रहेगा। 6 महीने के लिए 78,000 से 72 से 78 के बीच में, और अगले एक साल के अंदर की हम बात करें 2022 में, तो 84,000 तक का भी लेवल हम चांदी में बनते हुए देखेंगे। ओवरऑल चांदी 2022 में सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग करने वाली कमोडिटी बनेगी। धन्यवाद।